देखो बच्चों, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे जो है क्लास 10th के सेकेंड लेसन, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है, आज हम बहुपद के बारे में पहुंचेंगे, यानी हमने इसके पीछे जो है एचसीएफ, एलसीएम, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रमेय द्वारा जो है एचसीएफ निकालना, प्रमेय अप्रमेय निकालना, ये सब सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेसन जो है वो है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो कोई भी संख्या, मतलब बीजी जो संख्या होती है वो इस प्रकार से अगर लिखी हुई है a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स के पावर 3, और इस तरह से जो है प्लस डैश 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 करके दिया है कि ए यन एक्स के पावर यन, इसको जो है हम बोलते हैं क्या, बहुपद। यानी जब एक से अधिक पद होता है, किसी भी बीजी संख्याओं में एक से अधिक जब पद देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। क्या बोला जाता है, पोलिनोमियल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, जब किसको पोलिनोमियल्स बोला जाता है, मतलब कि बहुपद किसको कहते हैं, जब एक से अधिक पद हो, कोई भी बीजी संख्या हो जिसमें क्या हो, एक से अधिक पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखो यहां पे बहुपद कैसे होगा, जैसे कि अगर कुछ संख्या ऐसे लिखी जाती है, जैसे कि a1x इंटू a2x2, तो इसको क्या हम बहुपद कहेंगे, क्या इसको बहुपद कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो है प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है, क्योंकि पद को अलग प्लस और माइनस, यानी प्लस और जब माइनस रहता है तो वही पद को क्या करता है, अलग करता है। ये तो एक ही पद कहा जाएगा, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे कि a1 a2 x1 x2, और घात जो है इसका आपस में जोड़ा जाता है, ये हो जाएगा a1 a2 x2 और 1 3। ये एक पद हुआ कि नहीं हुआ, ये एक पदीय, इसको हम एक पद कहेंगे, एक पदीय। ठीक है, लेकिन इसमें बहुपद का मतलब यही हुआ कि जब एक से अधिक जब पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, समझाया। अब देखो इसमें, इस पूरे पद में एक कैसा पद है, ये जो है कैसा पद है, ये कैसा बहुपद है, चर x का बहुपद है। क्योंकि इसमें देखो सब में x आया है कि नहीं आया है, सब में x है ना, तो जब सब में x है तो इसको हम क्या कहेंगे, x के चर x का बहुपद, चर x का बहुपद। अगर इसके स्थान पे x की जगह पे अगर हमारा y दिया है तब हम क्या कहेंगे, चर y का बहुपद, चर y का बहुपद। ठीक है, क्योंकि चर y के पदों में बहुपद है ये। ठीक है, अगर y दिया रहेगा तब, और x दिया है तो x के पदों में बहुपद कहेंगे। समझ आया ये चीज। अब देखो इसमें जो a0 a1 a2 a3 ऐसे करके जो an दिया है, यह जो है क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये प्लस हो सकता है, माइनस के रूप में हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, पूर्णांक के रूप में हो गया। ठीक है, अगर यही इस प्रकार से दिया हो कि a1 अपान a2, मान लो कि अगर 2 दिया है, या a2 अपान 3 दिया है, a3 अपान 2 दिया है, इस तरह का अगर देगा उसको हम बोलेंगे कि परमेय बहुपद। कौन सा बहुपद, परमेय बहुपद। ये वास्तविक संख्याओं का अगर इस तरह का दे कोई पद कि 4 धन 4x प्लस 8x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2
एक्स टू द पावर 3। इस तरह का अगर कोई बहुपद दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद। वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याओं का बहुपद कहेंगे। तो ये समझ में आया आप लोग को, ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो बहुपद का मानक रूप, नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, देखो जो बहुपद होती है वो दो तरह से लिखी जाती है, एक आरोही क्रम में और एक अवरोही क्रम में। तो बहुपद को आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की रीति को जो है क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। समझाया, बहुपद का मानक रूप किसे कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं कि बहुपद को जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने की जो रीति होती है उसी को जो है बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। बहुपद दो तरह से लिखी जाती है, एक तो आरोही क्रम में और एक अवरोही क्रम में। देखो आरोही मतलब ये बढ़ते क्रम है, यानी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा, जिस तरह से ये लिखा गया है। पहले हमने क्या लिखा है, 0 घात, फिर 1 घात, फिर 2, फिर 3, ये फिर ये घात का आरोही क्रम। जब घात का आरोही क्रम है और इसी रीति को जो है बहुपद का मानक रूप कहा जाता है। बहुपद को देखो ऐसे दिखाया जाता है पी एक्स। अगर हमारा बहुपद जो है एक्स के पद में है, चर एक्स में है तो पी एक्स लिखेंगे। अगर वो वाई के पद में है तो पी वाई लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। हाँ अब देखो जैसे कि अगर एक कोई है, अगर 4x² और 4x² प्लस 8 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 2x²। तो देखो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो आरोही क्रम में, एक अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में कैसे लिखोगे, सबसे पहले 0 घात। इसको 0 घात इसलिए कहा जाता है कि x के पावर 0 का मान होती है 1 और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो सेम वही संख्या होती है कि नहीं होती है, इसलिए ये हो गया। हम अगर आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तब तो 8 होगा प्लस, अब इसके बाद 1 घात वाला, तो 1 घात वाला कोई है नहीं इसमें, तो 2 घात का हम नंबर लगाएंगे, यानी 2x पे 2 प्लस 3x पे 3 प्लस, अच्छा ये यहां पे जो है और यहां पे जो है 4x टू द पावर 4 टू द पावर 4 हो जाएगी। समझाया। तो इसको जो है हम बोलते हैं का आरोही क्रम। यही अगर हम अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे तो अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी वाली यानी 4x पे 4 घात और फिर उससे छोटी वाली 3x पे 3 घात प्लस 2x पे 2 घात और फिर लास्ट में जो है 0 घात हो गया। तो इस रीति को जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखने की रीति को क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद को एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदीय बहुपद यानी वह बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। कोई भी बहुपद है अगर उसमें एक पद हो, कौन सा पद हो, एक पद हो, तो उसको हम एक पदीय बहुपद या मोनोमियाल्स कहते हैं, मोनोमियाल्स कहते हैं। ठीक है, एक पदी बहुपद या मोनोमियाल्स कहते हैं। जैसे कि देखो 4x 4x² 3x टू द पावर 3 8x टू द पावर 3, यानी इसमें क्या है, एक पद है ना, सब में एक एक पद है कि नहीं है। तो जब एक पद हो, किसी भी बहुपद में एक पद होता है तो उसे हम कहते हैं का एक पदीय बहुपद या मोनोमियाल्स कहते हैं। एक पदीय बहुपद या मोनोमियाल्स कहते हैं किसको, जिसमें एक पद हो। समझ आया। अब नेक्स्ट देखो द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद यानी जिसको हम बोलते हैं बिनोमियाल्स। क्या बोलते हैं, बिनोमियाल्स। बिनोमियाल्स यानी दो द्विपदीय, द्वि का मतलब दो,
पदीय का मतलब पद, यानी दो पद वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि ये है कि x प्लस 2, 1 2 दो पद है। अब देखो x टू दी पावर 2 प्लस 8 कौन पद है? इसमें दो पद है, एक पद ये और प्लस के बाद वाला एक पद, तो दो पद हुआ। अब यहां पे अगर हम लिखें कि x टू दी पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी देखो दो पद हो रहा है। इसके बाद से x टू दी पावर 3 प्लस 4, इसमें भी दो पद हो रहा है। यानी जो भी दो पद वाले जो भी बहुपद होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद, यानी बिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिनोमियल्स बोलेंगे। अब देखो त्रिपदीय यानी ट्रेनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स यानी ट्रिनोमियल्स यानी त्रिपदीय, जिसमें तीन पद होंगे उसे जो है त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे, यानी ट्रिनोमियल्स बोलेंगे। इस जैसे कि देखो x टू दी पावर 2 प्लस x, 2x प्लस 2, एक पद दो पद त्रिपद हुआ, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल्स बोलेंगे, यानी त्रिपदी बहुपद, यानी ट्रिनोमियल्स यानी जो है त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है? ट्रिनोमियल्स है, यानी एक पद दो पद तीन पद, ट्रिनोमियल्स हो गया। यानी जिसमें जो है तीन पद होगा, कोई भी बहुपद है अगर उसमें आपका तीन पद दिया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल्स बोलेंगे, यानी त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। समझ में आया ये? अब देखो शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल्स यानी वह बहुपद जिसकी प्रत्येक पद का गुणन, प्रत्येक पद का गुणांक शून्य हो, प्रत्येक पद का गुणांक क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। समझाया? कोई भी बहुपद हो और उसका प्रत्येक जो पद दिया है, प्रत्येक पद का जो है गुणांक जो है वह अगर जीरो दिया है, क्या दिया है? जीरो दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद, यानी जीरो पोलिनोमियल। जैसे कि अगर दिया है कि 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये क्या हो गया? जीरो बहुपद, शून्य बहुपद हो गया। इसको जीरो पोलिनोमियल्स बोलेंगे, जीरो बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल्स। समझ में आया? पूरी टॉपिक समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।